हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे से हैं? बने रहें। चलिए, हम प्लस टू अकाउंटेंसी कर रहे हैं और हमारा टॉपिक चल रहा है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। उसमें हमारा ये 8th वीडियो लेक्चर है। आज हमारा टॉपिक चलेगा ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक दिन चला था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अगले दिन चला था ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड कैसे करते हैं, और अब कर रहा हूं ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। बच्चों, जो चीज कहता जाऊं केवल वो देखें, बाकी को ना देखें। क्यों ना देखें? क्योंकि हमने पहले कुछ लिख लिया है, तो अभी देखने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ पॉइंट पर सब पॉइंट आएंगे, वो सब दिखाऊंगा। So, treatment of investment fluctuation reserve when there is change in profit sharing ratio। जब पार्टनर्स की रेशियो में बदलाव आता है, 3 पार्टनर्स हैं, कोई नया नहीं आ रहा, जा नहीं रहा, पर तीनों के तीनों रेशियो बदल देते हैं। कुछ भी रेशियो, पहले 3-2-1 थी, अब बराबर कर दी, पहले वो थी। और एक एग्जाम्पल भी बना ही लेते हैं साथ के साथ, ठीक है, कि मान लेते हैं कि यहां पर पार्टनर्स 3 हैं, ए, बी और सी, 3 पार्टनर और तीनों की रेशियो 3:2:1 है। ठीक है, ये उनकी ओल्ड रेशियो है। नहीं हो सकता है वो भविष्य में बराबर करना चाहते हो, कि आगे चाहते हैं कि आज के बाद हमारी रेशियो बराबर हो जाए, क्योंकि जब चेंज आ रहा है तभी की बात है। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि जितने भी मटकों में हमने रिजर्व रखे थे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व रखा था, वर्कमैन कंपनसेशन फंड रखा था, प्रॉफिट एंड लॉस रखा था, जो भी रखे थे वो उन्होंने किस रेशियो में इकट्ठे किए थे बच्चों? उन्होंने किए थे ओल्ड रेशियो में। और जब नई रेशियो बदलती है तो हमें क्या करना पड़ता है? उसका एक तरीका है, मैंने बताया था, एक तरीके का और भी आएगा, बाद में बताएंगे। एक तरीका है कि उसको आप पुरानी रेशियो में ही खाली कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि आज के बाद रेशियो बदलने वाली है, आज के बाद मौसम बदलने वाला है, तो उसके बाद जो भी फर्क पड़ेगा वो दिक्कत आ जाएगी पिछलों को। यानी पिछलों ने इकट्ठा किया, 3-2-1 में बांटना, भविष्य में 1-1 में। इसलिए भाई, नई सिचुएशन में जाने से पहले आप पुराने लाभों को पुरानी रेशियो में ही खत्म कर दो, जैसे उन्होंने इकट्ठा किया। ओके, चले आगे। अब हमारा पॉइंट है, आपको ये 3 चीजें देखनी है। ये क्या? ये टेबल समझ में आ गई तो आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व सारा समझ में आ गया। बहुत सारे बच्चे पढ़ाने के बाद भी कंफ्यूज रहते हैं, सर मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। इस टेबल को समझिए। ये मेरी बुक वैल्यू है किसकी? इन्वेस्टमेंट की। अगर मैं इसे बैलेंस शीट में शो करूं तो बैलेंस शीट में मेरे पास इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो एसेट्स होती है तो इन्वेस्टमेंट है, और 90,000 रुपए की। और गौर करो तो मैंने यहाँ पे 5 सिचुएशन बनाई है, हर सिचुएशन में मेरे पास बुक वैल्यू 90 है। यानी जो मेरी बुक्स में लिखा हुआ है, जो मैं मान के चल रहा हूं कि मेरी इन्वेस्टमेंट 90,000 की है। ठीक है, 90, समझ रहे हो? मार्केट में मैंने किसी कंपनी में शेयर खरीद रखे हैं, वो मेरी बुक वैल्यू, उसकी जो मेरी कॉस्ट थी वो 90,000 रुपये आई थी। ओके, अब क्या हुआ? दूसरी तरफ ये है मार्केट वैल्यू। ये बुक्स में नहीं दिखाई जाती, ये तो बाजार में चलता रहता है रेट। शेयर्स का रेट रोज बढ़ता है ना, कि आज शेयर्स का रेट बढ़ गया, आज रेट का रेट घट गया, होता है ना रोज, 5% 10% फ्लक्चुएशन होता रहता है। तो क्या हुआ कि ये मार्केट में रेट, ठीक है। तीसरा मैंने लिखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जिसको मैं यहां लिख रहा हूं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और वो भी मेरा 60,000 है। और गौर करो तो हर बार 60, तो फिगर क्या बदला? मार्केट रेट। मेरी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 90 की है, ओके, सारी सिचुएशन में 90 की है।
मेरे पास रिजर्व किसको बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है? मैंने बताया था ना, कैसे कोई कमी वगैरह आ जाती है तो उसको पूरा करने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाते हैं। क्योंकि जैसे अब ये देखिए, 90 का 90 है, कोई बात नहीं, 90 का 60 हो जाए, ओहो लॉस हो गया, तो लॉस हो गया तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस पे असर डालना पड़ता था, है ना। तो इस तरीके से ये बार बार P&L पे असर ना पड़े, अलग से एक हमने कुछ प्रॉफिट निकाल के रख दिया, उसका नाम कर दिया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो सबसे पहले मोटी बात क्या निकली, आपको इन्वेस्टमेंट समझना है, वो एसेट्स होती है। क्या होती है? एसेट्स। और वो पैसा किसी और संस्था में गया हुआ है, और उसमें कभी कम ज्यादा ना हो जाए, प्रॉफिट लॉस, मतलब कहने का मतलब कभी कमी आ जाए मार्केट वैल्यू के हिसाब से, तो उसको बार बार प्रॉफिट एंड लॉस पे असर ना पड़े, उसके लिए हमने एक अलग रिजर्व बना दिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 60,000 का। अब हम करते हैं, क्या करें? देखिए बेटा, मेरी बुक वैल्यू कितनी है? 90, यानी मैं कितने की एसेट्स है मेरी? 90 की। और बाजार में क्या रेट चल रहा है? 90, ठीक है। और आज क्या हो रहा है? हमारी रेशियो बदल रही है। आज हम बदलाव करने जा रहे हैं, भविष्य के लिए, हमेशा के लिए बदलाव हो रहा है, रेशियो 1:1 हो जाएगी। उससे पहले, बदलाव से पहले उन्होंने कहा भाई आज तक हमने ये रिजर्व कितने रख रखे थे? 60। ये किस चीज से बनते हैं बेटा? लाभों में से बनते हैं। तो जब साझेदारी में नई रेशियो आएगी तो उस वक्त ये साझेदार इस रिजर्व को आपस में बांट लेंगे। पर कब बांटेंगे और क्यों बना रखा था? कहते जी कोई कमी हो जाए तो पूरी करने के लिए, कोई कमी हो जाए तो क्या हो जाए? कमी। यहां पे कितने की हमारी बुक वैल्यू है? 90। और बाजार में हमें उसकी कीमत क्या मिलने वाली है आज? 90। 90 की मेरी एसेट्स है, बाजार में भी मुझे 90 मिल जाएंगे आज की तारीख में। कल का मुझे नहीं पता, कल क्या रेट होगा, कम होगा, ज्यादा होगा। आज जिस दिन हम ये पार्टनरशिप में रेशियो बदल रहे हैं, तो हमने पूछा मेरी इन्वेस्टमेंट कितने की है? 90 की। बाजार में क्या भाव मिलेगी? 90 की। नुकसान कुछ भी नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो हमारा ये जो रिजर्व है, ये जो इकट्ठा किया हुआ था, इसमें से कोई नुकसान हुआ नहीं। तो क्या करें इस 90 का? आपस में बांट लो। तो देखो 90 की बुक वैल्यू और 90 ही मार्केट वैल्यू, तो देखिए डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू, बुक वैल्यू को मैंने बीवी लिख दिया, एंड एमवी मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू क्या है बेटा? इनमें क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है? कुछ नहीं है, नील, कोई डिफरेंस नहीं है। नहीं है ना? तो नहीं है तो मेरे को एडजस्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व व्हेन बुक वैल्यू इज ग्रेटर देन मार्केट वैल्यू। अगर मेरा रेट ज्यादा हो, सॉरी मेरा बुक वैल्यू ज्यादा हो और बाजार रेट कम हो, तब। लेकिन यहां तो दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर है तो मेरा रिजर्व में से कितना एडजस्टमेंट हो गया, कितना लग गया? कुछ भी नहीं लगा। तो यहां पे मुझे कुछ भी नहीं लगाना पड़ा, ठीक है। तो मेरे पास फालतू कितना रिजर्व बच गया? सारा ही बच गया रिजर्व, तो नहीं बच गया। तो मैं क्या करूं? इसको बांट लो। किसके बीच में बांटूं? पार्टनर्स के बीच में। तो कितना लिखा है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल। तो कितना बांटू बेटा? 60। नहीं समझे? रिजर्व मेरे पास 60, मेरा इसमें से कुछ लगा ही नहीं। आज हम पार्टनरशिप में रेशो बदल रहे हैं, तो क्या करें? तो सारा लाभ हमारा है, बांटो सारा, करो खत्म। तो हम 60 बांटेंगे, ठीक है। बांटने की एंट्री अभी बताऊं या बाद में, या साथ साथ बता? चलिए साथ साथ कर लेते, अगर समझ सकते तो। कि 60 का 60 बांटेंगे, तो बांटो ना। कौन सा बैलेंस होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का? इन्वेस्टमेंट मत बांट देना, वो तो हमने किसी कंपनी में लगाया हुआ है इन्वेस्टमेंट, वो तो वही रहेगा। लेकिन उसमें की वजह से जो हमने ये लाभों में से बनाया हुआ था, इसको बांट लेंगे। तो एक्स का कौन सा बैलेंस है बेटे? क्रेडिट। इसको खत्म कर दो। तो खत्म करेंगे, तो खत्म करने की एंट्री क्या बनेगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना बांटेंगे बेटे? 60। और किसके बीच में बांटेंगे? टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। ठीक है बेटा। और कौन सी रेशो में बांटेंगे? ओल्ड रेशो में। तो 60,000 को मैं 3, 2, 1 में बांटू तो 6 से डिवाइड हो जाएगा, 10 या 30,000, 20,000 और 10।
यस, हुआ क्लियर? अब बताओ मेरे पास नई बैलेंस शीट अगर बने तो उसमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना जाएगा? सर कहां से जाएगा जब सारा बांट ही दिया था? बिल्कुल ठीक है। जब मैंने इसको खत्म कर दिया, क्रेडिट था, इसको मैंने डेबिट कर दिया, डेबिट करते ही खत्म हो गया, ये तो खत्म हो गया है, ये माइनस हो गया और ये इनकी कैपिटल बढ़ गई। ये तो चाहते थे तीनों, बस हो गया खत्म। ठीक है। केस नंबर 2, बुक वैल्यू मेरी 90 है, मैंने पहले बताया ये कांस्टेंट है, ये यही रहेगी और मेरे पास रिजर्व भी कांस्टेंट है, लेकिन बाजार में रेट मेरी चीज का 60 है। मतलब आज से साल पहले, 1.5 साल पहले हमने खरीदे थे और बीच में लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन आने से सारे मार्केट का रेट घट गया, हर चीज कम हो गई, क्योंकि पता चला अब आगे बहुत बड़ी मंदी आने वाली है ना। तो बाजार में हमारी वस्तु की कीमत 60 मिल रही है। मैंने कितने में खरीदी? कभी 90 की, लेकिन आज बाजार मुझे अगर मैं बेचूं तो मुझे 60 देगा। मैं बेच नहीं रहा, पर आज मार्केट का रेट 60 है, तो नुकसान हो गया। और आज हम चेंज कर रहे हैं रेशियो, तो भाई कितने का नुकसान हो गया? 30 का नुकसान हो गया। 30,000 का लॉस हो तो इसको मैं माइनस शो कर देता हूं कि मेरा 30,000 का लॉस है कि नहीं भाई? 90,000 में जो चीज मैं खरीदूं और आज बाजार मुझे 30,000 रुपए वापस लौटाने को तैयार है, तो मेरे को 30,000 का लॉस है। और ये रिजर्व क्यों बनाया था? इसीलिए तो बनाया था कि नुकसान हो तो इसमें से एडजस्टमेंट करें, तो करो ना। मेरे पास रिजर्व कितने हैं? 60, मुझे लॉस कितना हो गया? 30, तो 30 इसमें से कट लो, तो एडजस्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व व्हेन बुक वैल्यू इज मोर देन, ये इसका मतलब था मोर देन, ये ज्यादा, जिसकी तरफ चोंच होती है बेटा ये एरो, वो कम होता है और ये ज्यादा होता है। ठीक है, तो बेटा यहां पर मैं कितने एडजस्ट कर लूंगा? 30। क्या कहते हैं, कितने रिजर्व है मेरे पास? 60। 60 में से मैं कितने एडजस्ट कर लूं? क्योंकि मुझे 30 पूरा करना है तो 30 में रिजर्व कर लूं। तो मेरे पास 60 रिजर्व था, ओके, 30 मेरे उसमें लग जाएंगे। ठीक है, तो लग जाएंगे तो मेरे पास बचेगा क्या? 30 तो फिर भी बच गया, तो 30 बच गया, तो 30 बांट लेंगे हम आपस में। यस बेटा, 30 बांट लेंगे। और इन दोनों सिचुएशन में कोई कंडीशन नहीं, रिवॉल्यूशन के बाद में देखेंगे। अब देखिए इसमें दो बात हो गई। पहली बात, मुझे 30 एडजस्ट करनी है। कितने करने हैं? 30 एडजस्ट। तो मैं यहां पर केस नंबर 2 डाल दूं, केस 2। केस 2 में पहले तो 30,000 एडजस्ट करनी है ना बेटा, तभी तो बांटोगे, तो करो एडजस्ट। तो एडजस्ट करोगे तो यहां पर आप टोटल इन्वेस्टमेंट रिजर्व तो खत्म करोगे 60। ठीक है बेटा, कितना करोगे? 60। लेकिन क्या आपस में इनमें 60 बांट सकते हो? अरे नहीं भाई, 60 नहीं बांट सकते, 30 तो मुझे एडजस्ट ही करना है, तो पहले एडजस्ट करो। इससे पहले एक 2 और लिख दो एडजस्ट करने के लिए, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितना? 30। तो अगर ये 30 कर दिया तो बेटे ये तो नहीं बचेगा, 60 नहीं बचेगा ना, फिर तो कम हो जाएगा बच्चे। तो 60 में से 30 गए तो कितने बच गए? 30। और 30 तीनों में 3:2:1 में बांटो, तो 6 पंजे 30 और 5 दिया 15,000, तो इसको मिलेगा, और 15 दूनी 5 दूनी 10,000 ये हो जाएगा, और 5,000। और टोटल कितना हुआ बेटा? वही 60। देखिए ना बेटा, वैसे मैंने कहा था करते नहीं है, लेकिन क्योंकि अब अगर नहीं करोगे तो नुकसान हो जाएगा। तो आज मेरी कीमत, मेरी बुक वैल्यू 90 और बाजार में मुझे मिल रही है 30, 60, तो बेटा मुझे इसे 60 का करना पड़ेगा। तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट को कम करना पड़ेगा, और अभी सिचुएशन में मेरी इन्वेस्टमेंट 60,000 की हो जाएगी आगे। लेकिन फिर इन्वेस्टमेंट ये तो खत्म हो जाएगा ना बेटा, ये तो खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म होगा? क्योंकि मैंने 60 का 60 इसमें डाल दिया, उसमें से 30 इन्वेस्टमेंट में एडजस्ट कर दिया, बाकी बांट लिया। ठीक है, अगली सिचुएशन चले। अगर इसमें समझ में नहीं आएगा अगली में आ जाएगा, कहीं तो आएगा, और फिर भी ना आए तो एक बार रिपीट से दोबारा वीडियो लेक्चर देखिए। ओके, केस नंबर 3, मेरी बुक वैल्यू तो 90 ही है ना, और बाजार का रेट और कम हो गया। कितना हो गया? 90, सॉरी 30। तो मुझे लॉस कितने का हो रहा है बच्चे? 60,000 का लॉस हो रहा है। देखा,
बाजार में कीमत 30, इसलिए मेरा 90 की चीज तब 30 की होगी तो 60 का लॉस हो गया, बहुत भारी लॉस हो गया। हो गया। मेरे पास रिजर्व कितने थे? 60। कितने थे? 60। तो बताइए मेरे 60 में से कितने रिजर्व एडजस्टमेंट में लग जाएंगे? अब तो बता सकते हो। रिजर्व मेरे पास 60, बाजार में नुकसान हो रहा है 60, तो मुझे लगता है कि मेरे 60 के 60 रिजर्व लग जाएंगे। किसमें? एडजस्टमेंट में। तो बांटू? सर बांटे कहां से? खत्म। जो मटका भरा हुआ था रिजर्व का सारा खाली कर दिया, इसलिए यहां पर मुझे कुछ नहीं बांटने को मिला। इसमें कम से कम 2 पैसे तो मिले थे, इसमें पूरे मिले थे, इसमें थोड़ा आधे तो मिले थे, इसमें तो 0 मिल रहा है। हाँ, और ये सिचुएशन कहीं आ ही नहीं रही अभी तक। इसको छोड़िए, देखिए मत इसको क्या है। तो इसकी एंट्री बताओ। केस नंबर क्या हो जाएगा? 3। केस नंबर 3 यहां लिख देता हूं थोड़ा सा। केस नंबर 3 में मेरे पास कितना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है? 60। उसमें से इन्वेस्टमेंट में कितना लग जाएगा? 60। तो बेटे इनको क्या मिलेगा? बाकी पार्टनर्स को क्या मिलेगा? बाकी को मिलेगा कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। यानी पेपर में ऐसा नहीं लिखना, पेपर में तो ये लिखना है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, 60 काट दी। तो बताइए मार्केट में इन्वेस्टमेंट का कितनी कीमत बचेगी? अरे भाई जब 90 में से 60 कट गया तो कितना बचा? 30। और मेरे पास रिजर्व कितने बचेंगे? रिजर्व तो मैंने खाली कर दिए, रिजर्व तो बचेगा ही नहीं, है कि नहीं? आ रहे ना वही हुई सर। तो देखा, जितना मेरे पास रिजर्व था उतना ही मुझे लॉस हो गया। तो क्या कंडीशन बनी? बस इतना ही है कि मुझे बांटने को कुछ नहीं मिला, हमें मिला कुछ नहीं। बस जो था पहले सोच रखा था कल को कोई नुकसान हो जाए तो इसमें से हो गया, सच्ची में उतना ही हो गया। केस नंबर 4। अब मेरी बुक वैल्यू 90 अब भी, रिजर्व मेरे पास अब भी 60 ही, लेकिन बाजार में कीमत और नीचे आ गई, और नीचे आ गई, और नीचे आ गई तो 21,000 होगी। अब कितना लॉस हो गया? 90 में से 21 घटाऊं तो 69,000 का लॉस हो गया बेटा। हो गया लॉस कितने का? 69। बेटे रिजर्व कितना, इससे लॉस नहीं होता, वो तो जो मार्केट वैल्यू है लॉस है। चाहे मेरे पास 0 होता रिजर्व और चाहे मेरे पास 2 लाख होता रिजर्व, भाई जो मार्केट वैल्यू और इन दोनों के बीच में ये लॉस हो रहा है 69। हाँ, असर बाद में पड़ता है कि मेरे पास रिजर्व अगर कितना है, मेरे पास रिजर्व कितना है? 60, और मेरे को मजाक मार्केट में लॉस कितना हो रहा है? 69। ओ तेरे, रिजर्व से भी ज्यादा लॉस हो गया। अब क्या करें? तो 69 को 69 रिजर्व में से काट लो। ये क्या हुआ? कहां से कट जाएगा? अरे जेब में मेरी 60 रुपए है, मैं 69 कैसे निकाल दूंगा? रिजर्व मेरे पास 60 है, लॉस मेरा 69 है। हाँ इतना तो कर सकता हूं, 60 लॉस तो इसमें से काट लूंगा, 60,000 तो एडजस्टमेंट इससे हो जाएगी। तो क्या पूरा हो गया? नहीं जी, 69 में से 60 तो मैं मानता हूं कट गया, अब भी 9,000 का लॉस बाकी है। तो क्या करें भाई? 9,000 का लॉस। अब बांटे कितने? सर बांटने की बात कहां से आ गई? बांटने की बात तो रही नहीं। यस, बांटने की तो है ही नहीं कुछ, क्योंकि 60 मेरे पास रिजर्व था, 60 का 60 मेरा एडजस्टमेंट हो गया, एडजस्ट हो गया, तो फिर मेरे पास तो बांटने को तो बचा ही नहीं। तो नहीं बचा तो अब क्या करें? 69 में से 60 कट गया, 9,000 अब भी बाकी लॉस है। तो वो 9,000 अब पार्टनर्स को भुगतना पड़ेगा। तो ये होगा, ये 9,000 एडजस्टमेंट थ्रू रिवॉल्यूशन अकाउंट अब आ गया। 9,000 will be borne through revaluation account by partners। 9,000 will be borne through revaluation account by partners, या पहले पार्टनर लिख दीजिए, एक ही बात है। 9,000 will be borne by partners through revaluation account। ओके, तो 9,000 रुपए बांटे जाएंगे। अब क्या बना देखें इसमें, 60 केस नंबर क्या बन गया? ये 4 केस नंबर हो गया 4 में आप पार्टनर्स को तो कुछ दोगे ही नहीं, नहीं दोगे ना, तो मैं यहां पे पार्टनर्स हटा दूं। अब काफी टाइम हो गया,
इसको हटा देते हैं। चलो रिवैल्यूएशन दोबारा लिख देता हूँ, थोड़ा साफ सुथरा हो जाएगा। रिवैल्यूएशन कर रहा हूँ टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। 60,000 तो इन्वेस्टमेंट ऐसे कट जाएगी, ठीक है। क्या पूरा हो जाएगा 60 से? ना भाई, 9,000 और है, तो 9,000 और है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट 9,000 और होनी चाहिए, इसलिए 60 को 69 कर दो बेटा। वैसे तो 60 में से 60 करना था, लेकिन क्योंकि कहता है 69, मैंने कहा चलो इन्वेस्टमेंट 69 कम कर दो। 69 कम कर दी, 60 ही तो मैं रिजर्व में से काट सकता हूं, मुझे 9,000 रुपए और काटने होंगे। अब कहां से काटूं? आ गया ना वो 9,000 विल बी बॉर्न थ्रू द रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो यहां पे रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखा जाएगा। और मैंने बताया था रिवैल्यूएशन अकाउंट की टेंशन मत लो, बस एक दो क्वेश्चन के बाद हम रिवैल्यूएशन पर ही आएंगे। रिवैल्यूएशन पे थोड़ी देर के लिए आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, एक लेक्चर के बाद मुझे लगता है कि शायद एक आधे के बाद हम रिवैल्यूएशन क्लियर समझाएंगे, ठीक है। तो बेटे 69,000 इन्वेस्टमेंट डाउन गई, तो हमने 69 की डाउन कर दी। तो अब बताइए मेरी इन्वेस्टमेंट बाजार में कितने की रहेगी? पहले कितने की थी? 90। 69 की डाउन हो गई, तो अब मेरी इन्वेस्टमेंट बाजार में अब बुक वैल्यू भी उसकी 21 बना देंगे, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या रहेगा? वो तो खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 60 का 60 खत्म कर दिया, ठीक है। अब एक एंट्री और होगी, क्योंकि आपका रिवैल्यूएशन हो गया, और मैंने कहा था वो पार्टनर्स भुगतेंगे, तो पार्टनर भुगतेंगे, तो इसको खत्म करो रिवैल्यूएशन को। ये क्या है? डेबिट, तो इसको एक एंट्री में क्रेडिट करो। क्या यहाँ पर दिख जाएगा? मुझे लगता है दिखने में दिक्कत आएगी। हाँ, अब मैं इन्वेस्ट बैलेंस शीट हटा देता हूं, या यहाँ पे कर दूं। एक एंट्री और आएगी, दिस वन, ये इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन डेबिट था, तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और कितना? 9,000। तो कौन भुगतेंगे? ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट। डेबिट डेबिट डेबिट, और 3 to 1 में, तो 9,000 का हो जाएगा 6 15 15 4500 रुपये, 3,000 रुपये और 1,500। लो जी, ये तीनों और कैपिटल भुगतेंगे, ठीक है बेटे। क्या बता दिया कि अगर फालतू नुकसान हो गया तो फालतू तीनों ऐसे भुगतेंगे, ओके। अब केस नंबर आ गया 5। जब मेरी बुक वैल्यू 90 है और बाजार में 99 हो गया। अब तक मैं आपको सिर्फ दुखी कर रहा था, अब थोड़ा खुशी की बात है कि हमारी बुक वैल्यू 99 हो गई, मार्केट वैल्यू 99, बाजार हमें फालतू देने को तैयार है, और हमारे पास रिजर्व कितने हैं? 60,000। तो बताइए मुझे कितना लॉस हुआ? अरे लॉस कहां से? प्रॉफिट। पहली बार तो शक्ल देखिए प्रॉफिट की, 9,000। जो 90,000 की चीज है वो 99 की बिक रही है, आज बिक सकती है अगर बेचना चाहे तो 9,000 का प्रॉफिट है। अब पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट रिजर्व में से कितना एडजस्ट करेंगे? एडजस्ट की नौबत ही नहीं आ रही इस बार, एडजस्टमेंट की नौबत ही नहीं आई। एक तो पहली बार नहीं आई थी, एक अब नहीं आई है नौबत। तो हम आपस में कितना बांट लेंगे पार्टनर्स के बीच में रिजर्व को? पूरा 60। बस हो गया काम? नहीं, जब बाजार मुझे लॉस करता था तो मैंने लॉस भुगता था, पार्टनर्स को दुखी किया था। अरे आज फालतू मिल रहा है तो उन्हें फालतू भी दो ना भाई। तो फालतू देंगे तो कितना फालतू देंगे? 9,000 फालतू मिलेगा। तो 9,000, 9,000 प्रॉफिट will be taken by partners through revaluation account. 9,000 profit will be taken by partners through revaluation account. अब क्या होगा इस सिचुएशन में? अब इसको मैं मिटा ही देता हूं, एक बार फिर से कर देंगे क्वेश्चन को। मेरे पास रिजर्व कितने थे?
60। एडजस्टमेंट कर दिया क्या ना, इसमें नहीं, हाँ ठीक है। तो 60 थे, मेरा उसमें से कुछ भी नहीं लगा, तो क्या करूं, कितना बांटेंगे हम, 60, तो बांटो ना। कौन सा बैलेंस होता है रिजर्व का, क्रेडिट, उसको डेबिट करो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना बांटूं, 60,000। किसके बीच में बांटूं, टू ए, टू बी, टू सी, एज, बीज, सीज, आगे कैपिटल अकाउंट लिख लेना, और 3 to 1 में, तो 30,000 इसको, 20,000 इसको, ठीक है। लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ, अभी पूरा नहीं हुआ, तो सिचुएशन नंबर हो गई है 5, ठीक है बेटे। तो पांचवी सिचुएशन में क्या होगा कि आप इसको, यहां पर एक एंट्री उल्टी हो जाएगी, कैसे, अब की प्रॉफिट होगा, सॉरी, एक यहां पर मुझे 60,000 तो ये हुआ, और यहां पर मुझे एक और करनी पड़ेगी एंट्री, बल्कि 2 करनी पड़ जाएंगी और एंट्रीज, कैसे, क्योंकि मेरी इन्वेस्टमेंट का मुझे बढ़ाना है ना, तो कितना बढ़ाना है, 9। इन्वेस्टमेंट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, तो डेबिट करो, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, कितना और बढ़ा दूं, 9,000, क्योंकि पहले कितनी थी इन्वेस्टमेंट, 90, और 99 करनी है तो 9 और बढ़ानी पड़ेगी, और ये होगा फायदा। इसको किस में डालेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक। और अब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, इसको जो क्रेडिट है उसको डेबिट कर दो, यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और ये टू ए, टू बी एंड टू सी, इन तीनों में बांट दो। 9,000 था ना, 9,000 रुपये, तो 9,000 को बांटेंगे तो 4500, 3,000 और 1,500, 3, 2, 1, ये था बेटा। बताइए कैसा लगा, ये अपनी जगह खड़ा है, ये अपनी जगह खड़ा है, ये दो चीज तो कॉमन थी। फिर क्या देखा, बाजार में रेट देखना है कितना कम ज्यादा है, अगर बराबर है, मेरे पास रिजर्व 60 है, तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, 60 का 60 मेरा प्रॉफिट में बढ़ गया। अगर कम पड़ गया तो इसमें से काट लिया 30, फिर 30 ही बांट पाए। अगर उतना ही लॉस हो गया जितना मेरे पास रिजर्व था, तो मैं बांटने लायक कुछ नहीं बचा। अगर लॉस ज्यादा हो जाए फिर रिजर्व से भी, तो वह मैं बांट तो नहीं सकता, लेकिन 9,000 का लॉस कैपिटल अकाउंट में, यानी कैपिटल में बांटेंगे, लेकिन पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखेंगे फिर कैपिटल अकाउंट। और अगर बाय दिए मुझे प्रॉफिट हो जाए, तो प्रॉफिट हो जाए तो ये भी बांटूंगा, और साथ में 9,000 के प्रॉफिट को रिवैल्यूएशन के थ्रू बांटूंगा। देखिए, इतनी लंबी कहानी को हमने लास्ट में 1 मिनट 1.5 मिनट में खत्म कर दिया। ये होता है, पहली बार जब एक्सप्लेन किया जाता है उसमें समय बहुत लगता है, पर जब समझ में आ जाता है तब वो बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। मैं समझता हूं यहीं पे लेक्चर खत्म हुआ, और मैं फिर एक बार दोहराऊंगा, कौन सी लाइन, दौड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। ये 2 चीज सीख लो, जल्दी जल्दी नहीं दौड़ना कि फटाफट फटाफट करें। हाँ, आपकी जितनी समझ क्षमता है, जितनी आप समझ सकते हो उतनी स्पीड से चले, ओके। और बीच में स्किप नहीं करना, तो स्किप करोगे तो आपका ही लॉस है, पता नहीं कौन सा पॉइंट छूट जाता है। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।